Hey guys, welcome to my YouTube channel Maths Marrow. I'm your host and host Ankita Vishesh. So guys, today's topic is symmetric and skew symmetric matrices. So it's really easy topic first of all. Second is कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक एंड फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. अगर आपको नहीं पता यू आर अनएबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड अब आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब आपको फॉर्मूला क्रैम करना पड़ेगा. ओ माय गॉड, मैट्रिसेस में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए. डोंट वरी, मैं तुम्हें बताऊंगी इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं. अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हें उस फॉर्मूले को ड्राइव करना भी सीखना पड़ेगा. नहीं, दैट्स नॉट एन इश्यू. द थिंग इज कि वो बहुत ईजी है. इफ यू नीड नोट्स देन डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल रखा है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन इधर मेल मी और पुट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. एंड फर्दर एंड लेट्स रोल. Symmetric and skew symmetric matrices. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस करने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है. देखिए, ट्रांसपोज क्या होता है. जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स ले रही हूं, मैंने मैट्रिक्स ली, दैट इज 1 2 3 4 5 6. ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है. ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है. ठीक है, मतलब सॉरी, रो मैट्रिक्स नहीं, ये हमारी ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास इसका इस ऑर्डर. अब ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है. ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसके 3 रोज और 2 कॉलम है. 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. ट्रांसपोज कैसे निकाल लेंगे ए मैट्रिक्स का. पहले तो हम ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए के ऊपर डैश, मतलब ये ए का ट्रांसपोज है. तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जब हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब 2/3 होगा. और 2/3 कैसे होगा, ये 1 2 3 4 5 6 है, ये कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. अब देखिए ये हो गया 3/2 का मैट्रिक्स, ऑर्डर उल्टा हो गया. ट्रांसपोज इज नथिंग बट जब ऑर्डर को उल्टा कर देते हैं ना, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं. वो मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है. जैसे कि ए कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एलिमेंट है i j इसका, ये m इंटू n का है ना. और जब मैं इसको, ये a है, और जब मैं इसको a डैश करूंगी ना, तो a i j j i में कन्वर्ट हो जाएगा और m इंटू n हो जाएगा n इंटू m में. समझ आया. जैसे कि 1 2 होता है ना, ये सपोज 1 1 की है, तो सॉरी 1 2 लेती हूँ, 1 2 है तो वो 2 1 हो जाएगा. मतलब अगर 1 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना वो, तो वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ना वो हो जाएगा. उसका प्रॉपर ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा और वो ट्रांसपोज में चेंज हो जाएगा. एक और एग्जांपल देती हूँ इनकेस अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है इसे समझने में. जैसे बी मैट्रिक्स है 3√3 0 5 1 -1. ये क्या है, 3/2 का मैट्रिक्स. अब बी डैश क्या हो जाएगा, 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 3 5. सिंपली हमने क्या करना है, रोज को चेंज कर देना है कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज कर देना है रोज में. ये सिंपल इसका मूल मंत्र है आपके पास. रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में चेंज कर दो. अब देखो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो. इसको ऑर्डर भी अपने आप चेंज हो जाएगा. देखो ये 2/3 हो गया, ये 3/2 था, चेंज है, आ गया. आपने इसका मूल मंत्र याद रखना है, एक रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना है. जब ये कर दिया आपका ट्रांसपोज आ गया. कोई गेम नहीं है, ट्रांसपोज बहुत ईजी है. आई होप ये आपको समझ आया हो. एक और चीज ट्रांसपोज में, जैसे कि मेरे पास बी डैश आया, अगर मैं बी डैश का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगी ना, मेरे पास बी आ जाएगा. देखो इसका ट्रांसपोज करूं, अब इसको मैं फिर से किस में चेंज कर रही हूँ, इस कॉलम को रो में. 3 5 √3 1 0 -1.
ये आ गया 3/2, हो गया चेंज। तो बी आई आ गया ना, वापस बी आ गया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो जब ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर देना है तो दोबारा वही डिजिट आ जाती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब आप बी डैश को बी है ना, उसका डबल डैश कर दोगे तो आपके पास इवेंचुअली वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है जी, आगे देखिए। अब आते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। इस ट्रांसपोज के कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आ सकता है एग्जाम में। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। जब मैंने कोई ए लिया है ना मैट्रिक्स, और जब मैं उसका ट्रांसपोज किया तो वो दोनों इक्वल आ गए, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जब मैंने एक मैट्रिक्स ली और उसी का ही ट्रांसपोज कर दिया और वो दोनों एंड में इक्वली आ गए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो, जैसे कि मैं एक एलिमेंट लेती हूँ, मैट्रिक्स लेती हूँ ए, दैट इज √3 2 3 2 -1 -5 -1 3 -1। ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज करूं ए डैश। हमने क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है। √3 2 और 3 2 -1.5 एंड 1 2 -1.5 एंड -1 3 -1 एंड 1 3 -1 एंड 1। यहाँ पे जरा देखिए, आपका ए जो है वो ए डैश के इक्वल आ गया, तो ये आपकी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। उसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है बहुत। देखो, इसका आपने सिंपल सा एक फंडा याद रखना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो चीज देखनी है आपने, बस उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखो, मैंने कोई बी, इसमें ए ली थी, इसमें बी ले रही हूँ। ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ये ई है ना, ये 2 है, तो इधर का 2 ये होगा -e। अगर ये एफ है ना तो ये होगा -f। अगर ये h है ना माइनस का, तो ये होगा h। कुछ नहीं है, ये जो इसके सामने सामने वाले हैं ना, ये सब नेगेटिव होते जाएंगे। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। ये जो इसके सामने सामने वाले हैं ये नेगेटिव होते जाएंगे। देखो, e -e f -f h -h, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ना इसका कुछ फॉर्मूला है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आपको बोलेंगे ना इसको निकालने का, वो एक फॉर्मूला देंगे आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। उससे आप बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। तो आप इसको निकालोगे कैसे, देखिए। अब इसको फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बता देना फॉर्मूला कैसे बनाना है। फॉर्मूला बनाना आ गया, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला कैसे बनाना है, आपको कोई ए मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, ए है कोई नंबर, है ना। अगर मैं इन दोनों का आधा आधा करके ऐड कर दूं तो ए के इक्वल ही आएगा। हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए, राइट। अब मैं क्या करूंगी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके ए किसके इक्वल आया, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये ऐड कर दिया। अब एक बार माइनस करूंगी दूसरे में से, ए हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज। देखो, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, मेरे पास आप एंड में चीज यही बचेगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। आगे देखिए, हाफ इसमें से कॉमन ले लेती हूं मैं, तो क्या आएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश
प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इतनी चीज पता लगी है ना। अब देखिए आगे, जो ये है इसको हम लेंगे, इसको पी नेम देंगे। आपकी बुक में भी इसे पी नेम दिया है। जो पी होगा ना, दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो ये होगा इसको हम नेम देंगे क्यू। और ये जो क्यू होगा ना, दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मैंने ए लिया, दोनों को आधा आधा करके लिख दिया, मतलब ए ही हो गया। फिर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब ए को देखो, मैंने इसमें हाफ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज। जब मैंने हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज ऐड किया तो यहाँ पे देखिए क्या आया मेरे पास। मैंने इस साइड ए का ट्रांसपोज ऐड कर दिया, इस साइड डिलीट कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखिए हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, क्या आया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्लियर है। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, ये जो है ना इसको अलग से ले लिया, ये जो पिछले वाला है इसको अलग से ले लिया। ये जो आया ये मेरे पास आई, इसको मैंने पी नेम दे दिया, इसको मैंने क्यू नेम दे दिया, इसको मैंने पी नेम दे दिया, इसको मैंने क्यू नेम दे दिया। जो पी है उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो क्यू है उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फॉर्मूले हैं हमारे। इन फॉर्मूलाज की मैं बात कर रही थी कि ये फॉर्मूलाज आपको जो पता होने चाहिए। आपको पूछेंगे फाइंड द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे ना, इजी है। मैं इक्वेशन करके दिखाती हूँ आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जो आपको आएगा। तो जरा देखें उस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स दी है B is equal to 2 minus 1 1 minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 3। क्वेश्चन क्या बोलेंगे आपको, फाइंड द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो फॉर्मूला आपको मैंने बनाना सिखाई दिया ऑलरेडी। ये होता है ना, ये देखिए और ये देखिए, मैं लिखती हूँ। मतलब ये निकालना है आपको, ए निकालना है, ये सारा सॉल्व करके। पहले आप सिमेट्रिक निकालेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर ये आएगा, वो आंसर होगा आपका। तो देखिए सबसे पहले बी तो है ही आपके पास, ठीक है। पी देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस बी का ट्रांसपोज। बी है आपके पास, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, क्या करेंगे, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ये इधर लिखेंगे 2 -2 -4, ये ऐसे आएगी -1 3 4, ये ऐसे आएगी 1 -2 -3। समझ आया। हमने ट्रांसपोज कैसे निकाला, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज आ गया। अब P दैट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज हाफ ऑफ B प्लस B का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ ऑफ इन दोनों को अगर हम ऐड करके लिखेंगे दैट विल बी, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रही, आपको अच्छे से एक एक स्टेप बताऊंगी। दैट इज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये ऐड किस में होगा, बी डैश में, दैट इज 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करके क्या आएगा आपके पास, 2 + 2 4। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब। आई होप आपको पता लगता रहेगा कि मैं इसे किस हिसाब से लिख रही हूँ। -3 6 2 -3 2 -6, ठीक है। अब इसका हाफ भी करेंगे, तो P कैसे आएगा, 4 का हाफ तो 2 हो जाएगा, -3 का हाफ -3/2, दैट विल बी -3/2 अगेन, -3/2 अगेन, 3 and 1 -3/2 अगेन, 1 and -3। आपके पास P आ गया। अब आप ऐसे ही सेम Q निकाल लेंगे, लेकिन उसमें माइनस करेंगे, Q के लिए माइनस करेंगे। तो B - B यहाँ से ही देख लीजिए,
वो कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ 0 -1 -5 1 0 6। मुझे पता है आप में से काफी लोगों ने तो ऑलरेडी निकाल रखा होगा, ठीक है। अब हाफ करेंगे इसका, 0 ही रहेगा। -1/2 एंड -5/2, 1/2 0 एंड 3, 5/2 -3 एंड 0। तो आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दोनों आ गई हैं, है ना। ये सिमेट्रिक के लिए था और स्क्यू के लिए था हाफ ऑफ b माइनस b डैश। तो इनको ऐड करना है हमने, ठीक है। इनको ऐड कीजिए, p प्लस q कीजिए, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मैं लिख रही हूं, दैट इज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये जो है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, आपके पास b ही आ गया है। देखिए, मैच कीजिए, b आ गया। तो जो b है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को। 10 क्या लिखेंगे आप? 10 b इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स रियली इजी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।